अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के टेस्ट को डिस्कस करेंगे और ये टेस्ट है सेकेंड टाइम का। इसकी पहले MCQs है, व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिफ्ट बिकम्स, ये होता है 0, सी ऑप्शन रहेगा। सेकेंड MCQs है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू एंगुलर वेलोसिटी आएगा, सी ऑप्शन। थर्ड MCQs, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ अ हुप एंड डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियस कमिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय, ये हुप और डिस्क के लिए जो रिस्पेक्टिवली होंगे, सी ऑप्शन आएगा, GH स्क्वायर रूट एंड 4/3 GH स्क्वायर रूट। फोर्थ MCQs, फॉर रोटेशनल मोशन F इज इक्वल टू MA इज रिटन एज, बी ऑप्शन आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। फिफ्थ MCQs है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड विल बी गिवन बाय फार्मूला, इसका आएगा बी ऑप्शन, 1/12 ml स्क्वायर। सिक्स MCQs है, द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज, इसका आएगा बी ऑप्शन, 12I ओमेगा स्क्वायर। 7 MCQs है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, ये एंगुलर मोमेंटम की सेकंड डेफिनेशन है, डी ऑप्शन आएगा, एंगुलर मोमेंटम। 8th MCQs है, डिमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर, एंगुलर मोमेंटम की डिमेंशन आप L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से निकाल सकते हैं, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो ये जो है इसका आएगा मीटर, मोमेंटम होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये आएगा ml स्क्वायर टी इनवर्स, ml स्क्वायर टी इनवर्स, ए ऑप्शन है आपका। 9th MCQs है, द शाफ्ट ऑफ अ रोटेटर इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3000 रोटेशन पर मिनट, द एंगल टर्न पर सेकेंड, एंगल टर्न पर सेकेंड के लिए आप 3000/60 × 2π जब करेंगे, क्योंकि 2π रेडियन पर सेकेंड आपने करना है, पर सेकेंड करेंगे तो 60 पे आप करेंगे। इसको जब आप मुख्तसर करेंगे तो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 100π रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर आएगा, ए ऑप्शन है। 10th MCQs है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड हुप, ये आएगा डिस्क के लिए होता है 1/2 mr स्क्वायर और हुप के लिए होता है mr स्क्वायर, mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसल, 1/2 आएगा, ए ऑप्शन। 11th MCQs है, पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a plane along a circle of radius r, its angular momentum about the axis of rotation is L, what is centripetal force acting on the particle। अब पहले आप एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखें, एंगुलर मोमेंटम है L इज इक्वल टू mvr, यहाँ से आप v की वैल्यू निकालें, ये क्या आएगी, L/mr, ये है v की वैल्यू। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप लिख के v की वैल्यू उसमें पुट कर दें, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, Fc इज इक्वल टू mv की जगह आप L स्क्वायर ओवर mr स्क्वायर, और ये जो पहले से r एग्जिस्ट करता है ये भी आप मल्टीप्लाई कर दें, तो Fc इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर ओवर m स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक m बच जाएगा और r का क्यूब आ जाएगा, L स्क्वायर ओवर mr क्यूब, ये है सी ऑप्शन, L स्क्वायर ओवर mr क्यूब आएगा। 12th MCQs है, पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, द एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन,
अब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करेगा वहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो किसकी वजह से होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है। अब वो टेंजेंट जब वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस, वो टेंजेंट बनाएगी सर्कल के साथ, वो जबकि जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर होगा, उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। सी ऑप्शन। 13 MCQs, flywheel is an important part of steam engine because, इसका आएगा डी ऑप्शन, it helps the engine in keeping the speed uniform। 14 MCQs है, as the wheel rolls it has, जब कोई व्हील रोल करता है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी, बोथ आएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। 15 MCQs, if plane of rotation is YZ plane then axis of rotation will be along, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं, आप इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो होगा एक्स एक्सिस, ए ऑप्शन। 16 MCQs, ratio of magnitude of angular velocity of our hand of a watch to that of earth's rotation about its own axis is, रेशो आपने निकालनी है। जो हमारे पास वॉच है वो 12 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करता है, मतलब ये जो आप इसको करेंगे 2 पाई ओवर 12, जबकि अर्थ रिवॉल्व करता है वो होता है 2 पाई ओवर 24। इसको आप ओमेगा 1 कह दें, इसको ओमेगा 2 कह दें। इसको जब आप मुख्तसर करेंगे ये आएगा पाई बाय 6 और ये आएगा पाई बाय 12। ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 करें, पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय पाई, पाई से पाई कैंसल, 6 1s आर 1, 6 2s आर 12, ये आएगा 2 ओवर 1, 2 रेशो 1 आपके पास इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, 2 रेशो 1। 17 MCQs है, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू एंगुलर मोशन, इसमें नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये जो भी टर्म्स लिखी हुई है, मोमेंट ऑफ फोर्स टार्क को कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी एंगुलर मोशन है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम ये भी एंगुलर मोमेंटम होता है, ये तमाम एंगुलर मोशन से रिलेटेड है। जो इसमें डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज, ये होगा करेक्ट ऑप्शन।